ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते अगले खबर की ओर। रायगढ़ के गांधीगंज इलाके में रविवार सोमवार की दरमियान रात को दो मेडिकल एजेंसी प्रगति इंटरप्राइजेस और प्राची मेडिकोज में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जो आपको बता दें कि दोनों दुकानों के शटर उठाकर नकाबपोश चोरों ने करीब 2 लाख रुपए नगद पार कर दिए हैं। घटना के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। रायगढ़ के पौष इलाके गांधीगंज में बीती रात को अज्ञात चोरों ने प्रगति इंटरप्राइजेज और प्राची मेडिकोज को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दोनों दुकानों का शटर उठाकर भीतर प्रवेश किया और तकरीबन 1.5 लाख रुपए नगद ले लिए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 नकाबपोश वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने इलाके की अन्य दुकान बापोडिया ट्रेडर्स में भी हाथ आजमाने की कोशिश की है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सुबह दुकान संचालकों को घटना की जानकारी होने के बाद में तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ में मौके पर पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोरी की वारदात करीब तड़के 4 बजे के आसपास में हुई है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जाँच कर रही है, ताकि आरोपी की गतिविधियों पर संभावित रूट का सुराग मिल सके। मामले की जांच जारी है। प्रगति इंटरप्राइजेस में बैठता हूँ मैं, पिताजी भी बैठते हैं। बस 4:28 में करीब चोरी हुई थी। एक आदमी घुसा था। हर तरह के रात को हम लोग सो गए थे और सुबह मैं जब बाहर निकला तो देखा तो मेरा शटर टूटा हुआ था, और फिर मैं अंदर जाके देखा तो मेरा सब कागज और बिखरा हुआ था और ड्रॉ खुला हुआ था। उसमें से मेरे पैसे चोरी हो चुके थे। पुलिस की टीम भी आई थी। पुलिस की टीम भी आई थी, पूरी जांच की, फोटो वोटो खींच के लेके गई। हम लोगों ने रिपोर्ट भी लिखा दिया है। क्या लगता है कोई आरोपी जानकार हो? अब पता कर चलेगा आगे। अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है। अजय कुमार अग्रवाल, बड़े भैया लोग संभालते हैं दुकान। सुबह 4 बजे के आसपास 4 चोर थे। वही लोग मिलकर शटर को तोड़े हैं और अंदर दराज से कैश पैसा निकाल के ले गए। पुलिस की टीम गई, फॉरेंसिक वाले भी आए, सब अपना सब लेके गए हैं सारा चीज। और सीसीटीवी वाले भी आए थे, वो लोग भी सारा लेके गए हैं। वो लोग और पिक्चर क्लियर करके दे रहे हैं। एक और दुकान पे गंज में हुई है चोरी। रायगढ़ के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड स्थित मंगल भवन में चौहान समाज की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 ब्लॉकों के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें नई जिला समिति का गठन किया गया है। महापौर जीवर्धन चौहान भी बैठक में पहुंचे हुए हैं और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। रायगढ़ के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड स्थित मंगल भवन में चौहान समाज की महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। बैठक में समाज के 8 ब्लॉकों की समितियों के कुल लगभग 360 पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। समाज के संगठन विस्तार और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा के साथ में नई जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सर्वसहमति से देव प्रसाद चौहान को जिला अध्यक्ष, मनहर चौहान को कार्यकारी अध्यक्ष व संतोष चौहान को जिला महासचिव के रूप में मनोनीत किया गया। इस अवसर पर रायगढ़ नगर निगम के महापौर जीवर्धन चौहान भी बैठक में पहुंचे हैं। उन्होंने नई समिति का स्वागत करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महापौर ने कहा है कि समाज को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक के दौरान में समाज के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। चौहान समाज के जिला स्तरीय समाज के बहुत दिनों से जो समाज की एकीकरण जो लंबे समय से रुका हुआ था, और पूरे 8 ब्लॉक के सभी समन्वय समिति बनाया गया, और अड़गिया समिति के माध्यम से सभी को 8 ब्लॉक से बुलाया गया। सभी ब्लॉक के लगभग 360 पदाधिकारी उपस्थित थे, और जिसमें अध्यक्ष का चुनना था। जो प्रक्रिया केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के मंगल भवन में यह बैठक, महत्वपूर्ण बैठक को रखा गया, जिसमें पूरे सारे ब्लॉक से पूरे रायगढ़ जिला के सभी समाज के सामाजिक नेतृत्वकर्ता सभी उपस्थित थे। और वहाँ बहुत ही गहरी मंथन के साथ में वो आपसी चर्चा हुई, और आपसी
सर्वसहमति से वहाँ लगभग 3 से 3.5 घंटा बैठक चली और सर्वसहमति से वहाँ पर अध्यक्ष चुना गया और कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना गया और महासचिव चुना गया, जिसमें देव प्रसाद सिंह चौहान को चौहान समाज का मुखिया अध्यक्ष बनाया गया और मनोहर चौहान को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया और संतोष चौहान को उनको महासचिव के रूप में सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और एक नया चौहान समाज को एक नया ऊर्जा के साथ में, एक नया टीम के साथ में चौहान समाज के विकास की ओर आगे बढ़ेगी। ये सभी का पूरे सारे की सहमति बन करके उन तीनों को पद दिया गया और नया कार्यकारिणी का शीघ्र ही पूरा गठन होगा इन तीनों के नेतृत्व में और एक अच्छा चौहान समाज एकजुटता दिखेगा और विकास की ओर रहेगा। रायगढ़ के ग्राम गुड़गांव में जो है शासकीय स्कूल की शिक्षिका कृष्णा चौहान के व्यवहार से नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने उनके दूसरे स्थान पर तबादले की मांग करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम गुड़गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका कृष्णा चौहान के खिलाफ में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका द्वारा न केवल ग्रामीणों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है बल्कि स्कूल के बच्चों से निजी काम भी करवाए जाते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि शिक्षिका अक्सर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करती है और ग्रामीणों को कहते सुना गया है कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार के व्यवहार से स्कूल का वातावरण खराब हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिक्षिका का तत्काल प्रभाव से अन्य स्थान पर तबादला करने तथा मामले की जाँच करने की मांग की है। विकास खंड उसौर का मैं स्कूल का अध्यक्ष हूँ, पालक समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारे यहाँ जो मैडम पढ़ाती है कृष्णा चौहान, उनके विरुद्ध हम लोग कलेक्टर महोदय से शिकायत लेके आए थे, ज्ञापन सौंपने आए थे कि हमारे यहाँ से दूसरे यहाँ को स्थानांतरण किया जाए करके। किन कारणों से आप? तो जैसे बच्चों को मेहंदी लगाना और ऐसे बहुत सारा है और ऐसे मिथ्या आरोप लगाती है हम लोगों के लिए भी, उसी के विषय में हम लोग दिए हैं, ज्ञापन में दिए हैं सब। किस तरह का मिथ्या आरोप लगाती है, क्या करती है? जैसे ऐसे ही जैसे भेदभाव का है, जैसे भेदभाव को लेके उसी का करती है। निजी कार्यों को भी कराया जाता है? निजी कार्य को भी कराती है, जैसे मेहंदी लगवाना हुआ, बच्चों से मेहंदी लगवाती है और इस टाइप का है। सर ऐसे शिकायत करते हैं बच्चे की भेदभाव करती है मैडम, खाने पीने को लेकर। जैसे कि बर्थडे होता है तो हम लोग तो गरीब हैं सर, कहाँ से लाएंगे? चॉकलेट लेकर जाते हैं तो इतना नहीं होगा करके वापस कर देती है और तरह तरह की मतलब ऐसे नहीं पर्सनल काम कराती है, जैसे कि चोटी बनवाना, मेहंदी लगवाना। बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेहंदी लगाने थोड़ी नहीं जाते हैं मैडम का। तो बस इस सब से हम लोग परेशान हैं। इसके पहले भी कहीं शिकायत आप लोग को? नहीं, पहले यहाँ आए हैं। और जैसे कि कुछ भी बोलने से ना प्रशासनिक, जैसे कि अपना कुछ होगा उसका मैडम का, तो धमकी देती है कि मेरा क्या कर लोगे, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे बोलती है। तो कुछ भी करे, हम लोग क्या है, वो पढ़ाने आती है, पढ़ाई स्कूल में, दूसरा काम करने से हम लोग क्या मतलब है। हाँ, ग्राम गुड़गहन तहसील पुसौर के ग्रामीण लोग आए हैं। वहाँ माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षिका कृष्णा चौहान करके पदस्थ हैं। उनके जो कार्यों से लोग असंतुष्ट हैं और बच्चों से भी कुछ काम कराती हैं, ऐसा इनकी शिकायत में उल्लेख आया है और उनको अन्यत्र हटाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अब ये कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा जाएगा इसको। रायगढ़ जिले के अडानी परियोजना से प्रभावित 4 गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने रोजगार, सुविधाओं और वादों के पूरा न होने पर नाराजगी जताई है। रायगढ़ के छोटे भंडार, बड़े भंडार, सरवानी और अमली भावना गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्रामीणों ने बताया है कि अडानी परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के भी निवासी हैं, लेकिन अब तक उन्हें वादों के अनुसार कोई भी सुविधा नहीं मिली है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा है कि मॉडल
अस्पताल और स्कूल का निर्माण तो किया गया है, लेकिन शासन की योजनाएं वहां पर लागू नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कोरबा वेस्ट प्रबंधन ने परियोजना को अडानी कंपनी को हैंडओवर कर दिया, जिसके बाद में कंपनी लगातार उन्हें टालती रही है और उनकी मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावित परिवार को स्थायी रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने सभी लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे चारों गांव से आर्थिक नाकेबंदी एवं बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग अडानी के प्रभावित गांव से हैं, इसमें छोटे भंडार, बड़े भंडार, सरवानी और रमली होना, चारों गांव। यहाँ पर शासन से हमारे 4 सूत्र मांग है। सबसे पहले है मॉडल अस्पताल और मॉडल स्कूल, और उसके बाद डिफरेंस राशि जो अंतर राशि है, और उसके बाद सबको स्थायी रोजगार देने का वादा कोरबा वेस्ट द्वारा किया गया था। अभी वर्तमान में अडानी कंपनी के नाम से हैंडओवर कर दिया गया है। तो अडानी कंपनी अभी हमको डेली गोल गोल घुमा रही है, हमारी मांगों को नकारात्मक रूप से ले रही है, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए नहीं कर पा रही है। तो मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं, कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो हम लोग वर्तमान में आर्थिक नाकेबंदी या धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वो कंपनी तरफ से कुछ करना चाहा था कि कलेक्टर साहब ला कि हमार गांव के बड़ जी के जेकर घर गोसिया मन खत्म हो जात, ओकर लड़का मन छोटे छोटे हैं, तेमला नौकरी भी नहीं मिलत है। तो शायद मोर हिसाब से ओकर पत्नी मला नौकरी दिया जाए। अगर जेकर वेतन भी बढ़ा दिया जाए, और जेकर पति मर जाते तो ओकर पत्नी ला, जेकर पति मर जाते ओकर पत्नी ला दिया जाए। अब लड़का छोटे छोटे हैं अब आगे चल के वो सिलसिला चलत रहे कि झन छीटे ओकर घर कुरिया ले सब जैसा ओकर बेटा मन होते तो ओकर बेटी बेटा मला दिया जाए। कौन कंपनी? अडानी कंपनी। कहाँ? छोटे भंडार अमली बाना। बस कहना चाहा था। रायपुर प्रेस क्लब का होने वाला चुनाव अंततः एक बार फिर से टलता हुआ नजर आ रहा है। पंजीयक एवं फॉर्म्स सोसाइटी द्वारा दिए गए 60 दिनों में पुराने मतदाता सूची के चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं होने पर जिला प्रशासन ने अब स्वयं चुनाव संपन्न कराने का आदेश जारी कर दिया है, और इस आदेश का अनुसार जो है अब जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव संपन्न करवाएंगे। प्रेस क्लब की सदस्यता और वोटर सूची से जुड़े विवादों के चलते इस साल चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही संपन्न होगा। आपको बता दें कि प्रेस क्लब में बीते कुछ दिनों से मतदाता सूची और पात्रता को लेकर ढेरों आपत्तियां सामने आई थी। इसके बाद मतदान की पूरी प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय की देखरेख में ही कराई जाएगी। जल्द ही चुनाव की तारीख, मतदान कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हालांकि प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पत्रकारों ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब जो भी निर्णय होगा वह रायपुर कलेक्टर द्वारा ही किया जाएगा, जो सभी के हित में होगा। फार्मेंट सोसाइटी में हम लोग फर्जी मतदाता सूची को लेकर हम लोग ने शिकायत की थी, और जिसमें मुख्य रूप से मैंने ही शिकायत की थी। जो विगत 8-9 माह से मैंने फार्मेंट सोसाइटी में मतदाता सूची को लेकर मैंने शिकायत लगाई थी, और शिकायत सही पाई गई थी। शिकायत में फिर फार्मेंट सोसाइटी की संचालक पद्मिनी भोई ने 60 दिवस के भीतर में चुनाव कराने का आदेश किया था। उसके बाद भी आदेश की और उन्होंने अवहेलना की थी, और उसके बाद में इन लोगों ने नई सदस्यता को लेकर 1000 रुपये और पुराने सदस्यों से 500 रुपये लेने का इन्होंने प्रेस क्लब के अध्यक्ष के द्वारा फरमान जारी किया गया था। उसको लेकर भी हम लोगों ने और इनके प्रेस क्लब के निर्णय को निरस्त करते हुए कलेक्टर को आदेश जारी किया है प्रशासक बैठाने का, कि आप यहाँ पर सुचारू रूप से चुनाव हो, इसके लिए इन्होंने आदेश जारी किया है। देखिए, चुनाव को नहीं रोका गया है, चुनाव नियम से हो, इस बात के निर्देश आए हैं, और इसी बात के निर्देश 16 सितंबर को आए थे। नियम बना दिया गया था, लेकिन बार बार उसकी प्रेस क्लब के कार्यकारिणी द्वारा अवहेलना की गई। नए चुनाव अधिकारी बनाए गए, उनके द्वारा अवहेलना की गई, और इसीलिए मजबूरन रजिस्ट्रार को नया आदेश देना पड़ा है। और क्योंकि निर्वाचन अधिकारी नियमों को
और जो निर्देश है उसका पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए अब प्रशासक बैठाकर चुनाव कराने के निर्देश हैं। चुनाव कहीं भी बाधित नहीं हुआ है, चुनाव पहले की तरह होगा। सूची जो है जिसमें विवाद था वो नए सिरे से जारी होगी और उस सूची में फिर से नामांकन होगा। सारे लोगों को भाग लेने का मौका मिलेगा, प्रचार करने का मौका मिलेगा। देखिए, रायपुर प्रेस क्लब एक परिवार है और जितने भी यहाँ सदस्य हैं वो परिवार की भांति ही रहते हैं। चुनाव प्रक्रिया एक सुचारू गति देने के लिए यहाँ पे रखी जाती है, जो बाधित कर दी गई थी और जो पुराने 125 नाम काटे गए हैं उसमें सबसे बड़ा विवाद था, क्योंकि वरिष्ठता की श्रेणी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज अगर हमारे वरिष्ठ जो हमको सिखाए हैं उनको ही हमारे से हटा दिया जाएगा, उसका निर्णय आज आया है और वो निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि अब प्रशासक इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएगा और जो यहाँ पे गतिरोध पैदा हुआ था उसको दूर करने का प्रयास अब प्रशासक ही करेगा। निर्णय तो सही हुआ है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया जिस समय से चालू हुई है, इस प्रक्रिया का पहले ही दिन से विरोध चालू हो गया था, क्योंकि कुछ मनमानियाँ तो चल रही थी। और ये सही भी है कि जो आदमी पिछले 20 साल से सदस्य था और एक अखबार में काम करते करते रिटायर भी हो गया, जिसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य लोग भी निर्वाचन से संबंधित और प्रेस क्लब के पदाधिकारी भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस संस्था में काम किया है 20 साल और 20 साल काम करने के बाद ये सेवानिवृत्त भी हो गया है। लेकिन ऐसे सम्मानित सदस्यों की सदस्यता से नाम काट देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई चुनाव के पूर्व। स्क्रूटनी कमेटी में जिन जिन लोगों को बनाया गया अपने साथ अपने हिसाब से रखना चाहिए और जहां तक कोशिश हो सके तो सरकारी आदमी को ही रखना चाहिए, ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहा है ये बोलने के लिए किसी को मौका ना दिया जाए। बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। देखिए, उनको तो पहले ही गुमराह कर दिया गया, क्योंकि जब आपको पता है कि चुनाव की तारीख की जो तिथि थी वो 17 फरवरी थी। यदि आपका कार्यकाल 17 फरवरी को ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो वो जो भी निर्णय ले वो औचित्यहीन है, पहली बात। दूसरी बात, हम खुद पत्रकार हैं, हम दुनिया को ज्ञान देते हैं, हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, तो हम कैसे रास्ता भटक सकते हैं। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अर्चना साहू। देखेंगे खबरें विस्तार से, पर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। सारंगढ़ जिले में लाइमस्टोन खदान परियोजना का जमकर विरोध। जनसुनवाई से पहले ही धरने पर बैठे कई गांव के ग्रामीण। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। संगठन को मजबूत करने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रायगढ़ शहर में चोरों के हौसले बुलंद। 2 दुकानों का शटर तोड़कर नकाबपोश बदमाशों ने पार किए 2 लाख रुपए। अडानी परियोजना के प्रभावित 4 गांव के लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रभावित परिवारों को रोजगार नहीं देने का लगाया आरोप। चलिए देखते हैं खबर विस्तार से। सारंगढ़ जिले के लालधुरवा जोगनापाली क्षेत्र में जो है 200.902 हेक्टेयर से प्रस्तावित लाइमस्टोन खदान परियोजना को लेकर ग्रामीणों का तीखा विरोध जारी है। निर्धारित जनसुनवाई से पहले ही लालधुरवा, वहीं पर जोगनीपाली और धौरा भाटा, कपिस्ता और सरसा गांव के सैकड़ों ग्रामीण 2 दिनों से सड़क पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे तक भूखे पेट आंदोलन में शामिल हैं। ग्रामीणों ने जनसुनवाई स्थल गांव के गौठान की ओर जाने वाले मार्ग को खुदाई कर बाधित कर दिया, ताकि प्रशासनिक अमला वहां पर ना पहुंच सके। लोक सुनवाई के दिन में अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे और पर्यावरण अधिकारी अंकुर शाह टीम के साथ में मौके पर मौजूद रहे। संभावित तनाव की आशंका को देखते हुए रायगढ़, सारंगढ़, सक्ती, चांपा और कोरबा जिले से करीब 300 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए। बढ़ते विरोध को देखते हुए सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और साथ में आपको बता दें कि सारंगढ़ राज परिवार की सदस्य कुलीशा देवी, अरुण मालाकार समेत कई जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों के समर्थन में पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन ग्रामीणों की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कंपनी के डायरेक्टर मुकेश डालमिया और पर्यावरण सलाहकार राम सुशील मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी ने बिना वैध लाइसेंस के पर्यावरण अध्ययन कराया है, जिसमें गलत आंकड़े, अधूरी जानकारी और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार
खदान परियोजना शुरू होने से जल स्रोतों, वन क्षेत्र, कृषि भूमि और पर्यावरण पर बड़ा खतरा मंडराएगा। प्रशासन का कहना है कि जन सुनवाई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए। जबकि ग्रामीण इस जन सुनवाई को फर्जी EIA रिपोर्ट के आधार पर पूरी तरीके से अस्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गलत रिपोर्ट रद्द नहीं होती है, नई जन सुनवाई नहीं होनी चाहिए। शाम 4 बजे जब प्रशासनिक टीम जन सुनवाई स्थल पहुंची तो ग्रामीणों की अनुपस्थिति और विरोध को देखते हुए टीम ने जन सुनवाई को स्वतः ही समाप्त घोषित कर दिया और सामान समेट लिए। इस दौरान में पुलिस और ग्रामीणों के बीच में हल्की धक्का मुक्की भी हुई है। ASP निमिषा पांडे ने स्थिति को संभाला और SDM वर्षा बंसल को बुलाकर ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों से वार्ता करवाई है। बातचीत के बाद में प्रशासन ने जन सुनवाई को परिणामहीन घोषित किया है और ग्रामीणों ने मार्ग खोल दिया। फिलहाल ग्रामीणों को कुछ समय की राहत जरूर मिली है, लेकिन उनका कहना है कि वे अपनी जमीन का 1 इंच भी खनन के लिए नहीं देंगे। यदि आगे जन सुनवाई होता है तो वे और भी बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज यहाँ जो जन सुनवाई हो रही है उसके विरोध में सभी लोग आए हुए हैं। पूरा गांव का विरोध है। किस तरीके का विरोध जता रहे हैं? ये जो विरोध है ये पिछले 3 दिन से चल रहा है और सिर्फ एक गांव नहीं, यहाँ पे 5 गांव के लोग दिन रात बैठ के 3 दिन से यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ गांव वाले ही नहीं, यहाँ पे आसपास की जितनी भी जनता है वो सब विरोध में इनका साथ देने यहाँ पे आई है, क्योंकि ये बात यहाँ पे समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कहा जाता है कि प्रभावित 5 गांव होंगे, पर ये जो लाइमस्टोन का यहाँ पे जो खनन होने वाला है उसके कारण यहाँ पे 500 एकड़ ज़मीन, 200 हेक्टेयर और 500 एकड़ ज़मीन यहाँ पे प्रभावित होगी, जिसमें कम से कम 100 गांव प्रभावित होते हैं। और लाइमस्टोन की खुदाई के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे अगर लाइमस्टोन का खनन होगा तो मतलब यहाँ पे वाटर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। साथ में जैसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, जो ज़मीन धंसने का काम है, ये बहुत दूर तक फैलता है। तो ये अगर हम सोचें कि यहाँ पे सिर्फ 5 गाँव प्रभावित होंगे तो ये बहुत गलत है। जैसे कि मैं खुद सारंगगढ़ में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे 5 साल जो खुदाई का काम चलेगा, इसमें सारंगगढ़ का भी हवा पानी प्रभावित होगा। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि गुलेली टीमल अगर नहीं बनने देंगे गांव वाले, उनका कहना ये है। वहाँ से किस तरीके का प्रभावित हुआ है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं? देखिए, आप किसी भी गांव में चले जाएं, कोई भी गांव वासी, कोई भी किसान अपना घर, अपना खेत सरकार को और ज़्यादा उद्योगपतियों को नहीं देना चाहता है। आप अगर बात को समझें तो यहाँ की हालत अगर यहाँ पे खुदाई होगी तो वो गुडेली टिमर लगा से भी ज़्यादा बदतर होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन की खुदाई होने वाली है, जिसके कारण से आसपास के पूरे क्षेत्र में यहाँ पे रहने लायक स्थिति बचेगी ही नहीं। यहाँ प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, लगातार मांग कर रहा है कि आके आप समर्थन दीजिए। डंडे की चोट पे मतलब नोट पे करवाया जा रहा है जनसंपर्क, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि गांव वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अपनी ज़मीन दें और जन सुनवाई हो, इसीलिए ये प्रदर्शन चल रहा है और 3 दिन से चल रहा है और आगे जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक से चलता रहेगा। अभी आप लोग तो वैसे भी आप लोगों ने विरोधी किया है, ठीक है, हाँ, आपने समर्थन भी नहीं किया है। अब जो भी होगा ऊपर से डिसाइडेड होगा। मैम, लगातार ग्रामीण 2 दिनों से विरोध कर रहे थे, उसका क्या कुछ हल निकल पाया है? वो तो हम भी लगे हुए हैं, ग्रामीण भी लगे हुए, ग्रामीणों ने भी सपोर्ट नहीं किया है। क्या लगता है आपत्ति का कितना आवेदन और कितना सहमति का है, कुछ इस तरीके का डाटा बताएं। वो हमारे पास अभी ऐसा डाटा नहीं है। जन सुनवाई करवा रहे हैं तो कम से कम आपके पास तो डाटा आएगा ना, यहाँ तो बताना पड़ेगा ना मैम, जनता को फिर क्या बताएंगे हम लोग। जन सुनवाई किया गया है, क्या कुछ हुआ यहाँ पर, कितना डाटा आया, क्या है, ये चीजें तो दिखानी पड़ेगी ना जनता को भी। वो डेटा भी हमारे पास भी नहीं है। जन सुनवाई हुई है कि नहीं हुई? देखिए, जन सुनवाई के लिए अकॉर्डिंग टेंट वगैरह सब लगना था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ग्रामीणों ने विरोध किया है। तो इसे जन सुनवाई स्थगित माने, क्या चीज स्थगित माने, जन सुनवाई स्थगित माने, इसको वो ऊपर से डिसाइड होगा जैसा भी होगा। कैसा जन सुनवाई है, कुछ हुआ नहीं है और सब कुछ हो गया बोल रहे हैं। कौन बोला? सब हमको कोई अपडेट नहीं दे रहा है, कोई। मैम, लगातार आप यहाँ 24 घंटे से आप हैं, हम लोग देख रहे हैं। हाँ। तो कम से कम ये डाटा तो आपके पास होना चाहिए। जब आला अधिकारी यहाँ से निकले या तो आपको पक्ष बयान रखना है तो फिर आपके पास डाटा होना चाहिए।
या पर्यावरण या फिर नोडल अधिकारी जो है वो मीडिया के सामने आके बताना चाहिए। ठीक है, हम आपको बता देंगे क्या आपत्ति है, ये कैसे क्या हुआ है। मुझे मेरे पास डेटा नहीं है। तो फिर आप समय ले लीजिए मैम, अभी हम लोग यहीं पे हैं और थोड़ा सा बता दे ताकि जनता निष्पक्ष जान सके। हम लोग वेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोल, वेट कर लेंगे। आप डेटा ले लीजिए, आप डेटा ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो विरोध है, वैसे भी ग्रामीणों ने तो इसका विरोध किया है जी, ग्रामीणों ने विरोध किया है। कोई भी एक भी कोई आवेदन ऐसा थोड़ी आएगा जो सहमति के लिए फिर मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना, मैं तो वहाँ पर आपको बोल रही हूँ, मैं तो वहाँ थी ही नहीं। निवेदन है डाटा ले लीजिए, निवेदन है डाटा ले लीजिए, फिर से हम लोग ले लेंगे, लेकिन जनता को भी देखिए यहाँ पर जन सुनवाई होना था, लेकिन गांव वाले ने कहीं जाकर समर्थन नहीं दिए। गांव के सभी किसान, गांव के सभी नौजवान युवा साथी कोई जाकर समर्थन नहीं दिए है। तो एसडीएम मैडम आके बोले हैं तो कि जन सुनवाई तो हुआ ही नहीं है, तो आज का तो हो गया, बाकी आगे उन लोग का कोशिश रहेगा। और हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ जो इतना दिन से खेती कर रहे हैं, किसान है, गांव है, ग्राम पंचायत है, स्कूल है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं कि गांव नहीं है, घर नहीं है, खेती नहीं है बोल रहे हैं। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ आकर जांच कर लीजिए, ग्राम पंचायत का देख लीजिए कि है कि नहीं है। तो गांव वाले इतना मेहनत कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं 3 दिन से लोग जमीन में बैठे हैं यहाँ रात के दिन के। और एसडीएम मैडम बोले हैं कि आज का कैंसिल है, बाकी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग गांव वाले के साथ में हैं, ग्राम पंचायत के साथ में हैं, सभी किसान के साथ में हैं। क्या माना जा सकता है, ये निरस्त हुआ है जन सुनवाई की, मतलब निरस्त आगे डेट बढ़ी है? आगे डेट बढ़ी है, आज का टला है बस। आगे उन लोग कभी भी फिर जन सुनवाई हो डेट दे सकते हैं। आज जन सुनवाई में शासन द्वारा जबरदस्ती कराने का प्रयास किया गया और सारंगढ़ की मतलब 5 गांव की जनता के साथ साथ सारंगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि आज हम लोग उपस्थित थे। खासकर कांग्रेस जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित, भाजपा कोई नेता बड़ा नेता दिखा नहीं, तो उनकी स्थिति संदिग्ध दिख रही है। कंपनी के साथ वो लोग हैं लगता है, मगर जब जिनकी खेती की जमीन जारी है किसानों की, तो उनके हम लोग साथ में हैं। और जन सुनवाई तो ऐसा हुआ कि हम निर्णय लिया गया जनता द्वारा कि हम किसी प्रकार से किसी को कोई भी ना विरोध करेगा ना कोई समर्थन करेगा। जन सुनवाई में एक भी आवेदन आपत्ति का आया ना सहमति का आया। अधिकारियों को ये कहना है कि हम ऐसा ही रिपोर्ट दे देंगे। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि पूरी जनता इस जन सुनवाई के विरोध में है और ये जन सुनवाई निरस्त करे, किसानों का जमीन अधिग्रहण का प्रयास न करे। प्रशासन से निवेदन है कि जनता का निर्णय या सब जनप्रतिनिधियों के निर्णय के साथ वो भी रहें, हम उनसे निवेदन करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया? उनका तो यही था कि पूरा बल प्रयोग, बहुत 400-500 हजार पुलिस आके यहाँ जन सुनवाई का प्रयास किया गया। मगर जनता, ग्रामीण जनता को धन्यवाद दूंगा, बहुत शांति से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और सभी ने निर्णय लिया कि किसी प्रकार से कोई उनके सहमति तो कोई दे नहीं रहा है। एक भी सब मतलब जिंदल का कंपनी या कोई बाहर का कंपनी यहाँ आके इनका जमीन, किसानी जमीन ले, कोई नहीं चाहता। और प्रशासन भी मजबूर थी, उन्होंने भी कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं किया। जनता ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि वहाँ पंडाल लगाए कि उसको तोड़ देंगे, रोक दें। इनके शांति व्यवस्था के लिए भी इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एकजुटता से इन्होंने लड़ी शांति से। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के हिसाब से उन्होंने चल के अपना आंदोलन को लगातार जारी रखा। सड़कों में तीनों चारों तरफ सड़कों में बैठे रहे, से जन सुनवाई जो पंडाल बना था उससे दूर खड़े रह के उन्होंने शांति से अपना विरोध प्रदर्शन किया और जनता प्रशासन को बताया कि जन सुनवाई के विरोध में है। परिचय बताएंगे सर अपना? अरुण मालाकार हूँ, रायगढ़ जिले का और सारंगढ़ जिले का जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ, विधायक प्रतिनिधि हूँ सारंगढ़। नमस्कार, मैं नीरज तिवारी और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। हम लोग यहाँ आ चुके हैं अभी सारंगढ़ के गांव में, जहाँ जन सुनवाई होने वाली है और लगातार विरोध देखा जा रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बच्चों के साथ भूखे प्यासे कल रात से यहाँ बैठी हुई है और जन सुनवाई का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार से गाँव वाले मानने को तैयार नहीं है कि गाँव की जन सुनवाई हो और यहाँ लाइम स्टोन खदान खुले। हम यहाँ ग्रामीण जो 2 दिन से बैठे हुए ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे, कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो यहाँ बहुत लंबे समय से बैठी हुई है और लगातार विरोध कर रही है और तेज आवाज में विरोध कर रही है कि हम कहीं किसी भी कीमत पे अपनी जमीन को सरकार को नहीं देंगे और कंपनी फैक्ट्री के हाथों में नहीं जाने देंगे। नाम बताएंगे अपना? हेत कुमारी वर्मा।
आप लोग यहाँ कब से बैठे हुए हैं और किस तरीके का विरोध है ये? हम लोग कल सुबह से बैठे हैं और अभी भी आप लोग डटे हुए हैं यहाँ? रात भर डटे हुए थे? हाँ, रात भर डटे हुए थे और अभी भी डटे हैं और डटे ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। शासन प्रशासन क्या कह रहा है? वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। सीओ मैडम वहाँ पर बैठी है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जन सुनवाई पूरा निरस्त हो और अगले जन सुनवाई ना हो। 24 सितंबर को बोले थे, निरस्त किया था और फिर 17 को कर दिए नवंबर को। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर अगले जन सुनवाई के लिए नहीं देना। अधिकार के लिए हम डटे हैं। हाँ। हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे, नाम क्या है आपका? सुमित्रा साहू। क्या चाहते हैं आप? हमार संपत्ति ला हमन बियर छनी जानदन हमन आपन तरीसा से राखबो, जिसने कमात खा जिसने कमाबो खाबो का। जबरदस्ती यहाँ आप लोगों की जमीन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। हाँ, ओकरे बार हमने करे जोगे हम का ठिका सुबह ले जोगे तक रात तक जोगे हैं, अभी तक जोगे हैं। खाना ना पीना नहीं होते। हाँ, कुछ खाना पीना नहीं है जोगे हैं हमने करे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध हो रहा है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। और भी महिलाएं हैं यहाँ जो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। हम बात करेंगे यहाँ बात करेंगे। नाम बताएंगे अपना? बसंती यादव। आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं जी? अपना जमीन नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते। क्या जन सुनवाई निरस्त हो। क्या क्या नुकसान होने वाला है जमीन अगर आपकी चली जाती है तो? हर चीज का नुकसान होगा। पहली बार तो हम पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। हम चावल रोटी कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। हम इसलिए हम ये जन सुनवाई पूरा निरस्त हो पूरी तरह से। यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से इनमें आक्रोश है महिलाओं में। पूरा अपने बच्चे परिवार के संग 2 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं। शासन प्रशासन को जमीन देना ही नहीं चाहते और न ही कंपनी के हाथों में। इनका विरोध किस हद तक जा सकता है इसको आगे आप देखते रहिए। ग्रैंड न्यूज में बने रहिए। हम बताते रहेंगे पल पल की खबर आपके साथ। नीरज तिवारी, ग्रैंड न्यूज से। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू रायगढ़ प्रवास पर रहे हैं। उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक ली है और इस संगठन को मजबूत करने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। रायगढ़ भाजपा कार्यालय में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गुरुपाल सिंह भल्ला और जिला अध्यक्ष अरुण धरदीवान सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अशोक साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में करीब 52% आबादी ओबीसी वर्ग के हैं और राज्य की लगभग 95% जातियां ओबीसी श्रेणी में आती हैं। ऐसे में संगठन को और सशक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक समाज के लोगों को ओबीसी से जोड़ने की आवश्यकता है। ऐसे में संगठन को और सशक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक समाज के लोगों को ओबीसी मोर्चा से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जो लोग अभी तक मोर्चा से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से संवाद कर जमीनी स्तर पर संगठन विस्तार और समाज के बीच पार्टी की नीतियों को प्रभावी रूप से पहुंचाने पर जोर दिया। आज रायगढ़ आने का उद्देश्य यही है कि हमारे ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ एक भेंट मुलाकात और हमारे इस रायगढ़ के सभी प्रमुख हमारे पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, पूरी उसकी बॉडी है और हमारे पुराने जो वरिष्ठ लोग हैं उससे एक भेंट मुलाकात परिचय की दृष्टि से यहाँ आज का इस प्रवास है। और वास्तव में अभी हम लोग सारंगढ़ से आए हैं। बहुत अच्छा वहाँ उत्साह देखा मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं। आज भी यहाँ मैं जब पार्टी कार्यालय आया सारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। बहुत ही जोश के साथ आज हमारी टीम का मेरा स्वागत किया। मैं उन सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और एक रूपरेखा जो हमारे ओबीसी मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ में 52% से ऊपर ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं। उसी प्रकार जातियों में देखें तो 95 जाति लगभग ओबीसी में आते हैं। तो हम लोग चिन्हांकित करके जो समाज, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा में नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा एक सामूहिक प्रयास रहेगा, चाहे वो मंडल का स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो। तो अभी थोड़ी देर बाद हमारा बैठक चालू होगा। इसी विषय के साथ हम लोग आए थे और आने वाले समय में हम एकजुटता के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने छत्तीसगढ़ में, यह प्रयास रहेगा और केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी का फिर से सरकार बने। इन्हीं उद्देश्य के साथ हम लोग सब मिल करके काम करने के लिए आए।
रायगढ़ में आज साहू समाज द्वारा अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अशोक साहू और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर खिलावन साहू का सामाजिक स्वागत एवं सम्मान किया गया है। समाज की एकजुटता और प्रगति को लेकर दोनों अतिथियों ने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। रायगढ़ सर्किट हाउस पहुंचने पर अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अशोक साहू और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर खिलावन साहू का भव्य स्वागत किया गया है। जिला साहू संघ रायगढ़ के जिला अध्यक्ष एवं नगरपालिका निगम रायगढ़ के सभापति श्री डिगरीलाल साहू के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का फूलमाला और पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया गया। जिला महामंत्री श्री जतिन साव ने स्वागत उद्बोधन दिया है। वहीं पर श्री डिगरीलाल साहू ने समाज की गतिविधियों की जानकारी साझा की है। अपने संबोधन में डॉक्टर खिलावन साहू ने श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी के आशीर्वाद से समाज को उन्नति और प्रगति की राह पर अग्रसर करने की बात कही है। अशोक साहू ने साहू समाज के इतिहास, विभिन्न राज्यों में समाज की एकजुटता और भक्त माता कर्मा एवं दानवीर भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। आज रायगढ़ की ओबीसी मोर्चा की बैठक के लिए मैं आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे रायगढ़ के साहू समाज, हमारे डिगरीलाल साहू जी के नेतृत्व में पूरी समाज के सभी प्रमुख लोग बैठे हुए थे और पूरी पदाधिकारी साहू समाज के लोग थे। उनसे भेंट मुलाकात हुआ, परिचय हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आधुनिकता के साथ उन लोगों ने स्वागत किया। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और हमेशा साहू समाज एक संगठित समाज है। साहू समाज का कोई भी बेटा को अगर कहीं कोई प्रतिनिधित्व मिलता है तो पूरी समाज अपने आप को गौरवित महसूस करता है। और आज उन सभी लोगों ने मुझे मेरा स्वागत करने के लिए, मेरे टीम का पूरा स्वागत करने के लिए आते हैं। उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी समाज को प्रणाम करता हूँ। और हमेशा अगर साहू समाज के लोगों को अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। इस भाव के साथ हम लोग यहाँ आए थे और सभी से एक चर्चा हुआ, बहुत अच्छा लगा। उन सभी से एक भेंट मुलाकात के साथ साथ परिचय भी हुआ। रायगढ़ जिले के रुचिता गांव में नर्सरी हेतु आवंटित सरकारी भूमि को बचाने की कोशिश के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने भूमि विक्रय पर रोक लगाई है और आवंटन निरस्त करने की मांग की है। रुचिता गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नर्सरी के लिए आवंटित जमीन की बिक्री रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में प्रदीप मिश्रा के पिता को लगभग 20 वर्ष पहले शासन की योजना के तहत में नर्सरी संचालन के लिए 1.169 हेक्टेयर घास भूमि आवंटित की गई थी। यह जमीन सरकारी चारागाह घास भूमि श्रेणी में आती है। ग्रामीणों का आरोप है कि आवंटन का उद्देश्य नर्सरी संचालन था, लेकिन अब पटवारी की मिलीभगत से प्रदीप मिश्रा द्वारा उक्त भूमि को बेचने के लिए आवेदन किया गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग और सरकारी उद्देश्य के लिए दी गई है, इसीलिए इसकी बिक्री किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। गांव के सभी निवासियों ने पट्टा निरस्त करने, जमीन के विक्रय पर रोक लगाने और प्रशासन से मामले की जाँच करने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और ग्राम सभा का प्रस्ताव भी संलग्न किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जमीन की बिक्री रोकने और पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई नहीं होती है, वे अपनी मांग पर कायम रहेंगे। ग्राम रुचिदा तहसील पुसौर के सरपंच और अन्य ग्रामवासी जो कि पहले कोई प्रदीप मिश्रा वगैरह को शासकीय भूमि था, उसको आवंटन में प्राप्त हुआ है और उनको पेड़ पौधे लगाने, फलदार पेड़ पौधे लगाने के लिए मिलना बताया गया है। और ये लगभग 1.169 हेक्टेयर भूमि है और ये प्रदीप मिश्रा उस जमीन को बेचना चाहता है और इसके लिए वो शायद दरखास्त वगैरह किए हैं। उस संबंध में गांववासी चाहते हैं कि वो उस जमीन को बिक्री ना किया जाए, बिक्री होने ना दिया जाए और उस पर रोक लगाई जाए और बाद में फिर उस जमीन को शासकीय घोषित किया जाए। ये संबंध में ज्ञापन दिया गया है। एक हमारे गांव रुचिदा में एक प्रदीप मिश्रा करके उनके पिताजी को आज से 20-25 साल पहले नर्सरी के लिए एक जमीन आवंटन किया गया था, जो कि 1.169 हेक्टेयर है। उक्त जमीन शासन का घास जमीन है। सरकार की योजना के तहत उसको नर्सरी के लिए दिया गया था, परंतु पटवारी से मिलकर उस जमीन को आज बिक्री के लिए कलेक्टर साहब को प्रदीप मिश्रा ने आवेदन दिया है और उसको बिक्री करना चाहता है। पूरा गांववासी उस जमीन को
के बिक्री को रोकना चाहते हैं, उसकी पट्टा को निरस्त कराना चाहते हैं। उक्त संबंध में आज संयुक्त कलेक्टर को पूरे गांववासी यहाँ के ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, ग्राम सभा का प्रस्ताव के साथ ज्ञापन दिए हैं। यही मुख्य मुद्दा है। नगर पंचायत सरिया के एक वार्ड में लकवा गंभीर स्वास्थ्य चिंता बन गया है। जहां आपको बता दें कि लकवा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मांसपेशियों को हिलाने में असमर्थ हो जाता है। यह तंत्रिका तंत्र की किसी समस्या के कारण होता है और इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता और उचित देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उपचार की सुविधा में कमी और जागरूकता के अभाव के कारण में नगर पंचायत सरिया के वार्ड क्रमांक 4 और 5 गंभीर लकवा की बीमारी की दंश झेल रहा है। यहाँ जो है अब तक लकवा के 14 पीड़ितों में से 6 की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग अभी भी लकवा बीमारी का दंश झेल रहे हैं। लेकिन उपचार की सुविधा में कमी और जागरूकता के अभाव के कारण में नगर पंचायत सरिया के वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 गंभीर लकवा की बीमारी का दंश झेल रहा है। यहाँ अब तक लकवा के 14 पीड़ित में से जो है 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग अभी भी लकवा बीमारी का दंश झेल रहे हैं। पार्षद ने शासन प्रशासन से मांग की है कि लकवा पीड़ितों का समुचित उपचार एवं जांच कैंप के माध्यम से करते हुए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। मेरे वार्ड में बहुत जने को लकवा पेशेंट है यहाँ पे, जिसमें से अभी वर्तमान में 8 हैं, 6 की मृत्यु हो चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे पेशेंट लोगों का इलाज करें, कैंप लगवाएं यहाँ पे, तथा इन्हें मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा इलाज करवाने की चेष्टा करें और इनके लिए कुछ सुविधा करें, जैसे गाड़ी वाड़ी यहाँ से लेकर जाएं, वहाँ पे इलाज करवा के लाएं। कितने साल से यहाँ परेशान हैं लोग? यहाँ बहुत सालों से है, बहुत पुराने आदमी तो मर चुके हैं बहुत जने, फिर भी यहाँ पे 8 पेशेंट अभी हैं और 6 तो मृत्यु हो चुकी है यहाँ पे। आदमी हो कुछ यहाँ के डॉक्टर यहाँ बीपी शुगर की गोली दे रहे थे, हमारा कुछ व्यवस्था नहीं कराता है, कुछ व्यवस्था ठीक हो जाए, हम सुविधा होगी। रायगढ़ के तेलीकोना गांव में अवैध शराब की बिक्री से परेशान ग्रामीण आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में कच्ची शराब का अवैध कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे विवाद और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ज्ञापन लेते हुए जो है पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है, साथ में एसपी के निर्देश पर अवैध शराब व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रायगढ़ जिले के तेलीकोना गांव के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि कच्ची शराब की बिक्री के कारण में गांव में विवाद, झगड़े और मारपीट की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि अवैध शराब के चलते युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और इसका सीधा असर गांव के सामाजिक माहौल पर पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और उन्हें भरोसा दिलाया है कि एसपी के निर्देशन में जिले भर में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि अवैध कार्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि तेलीकोना गांव में भी जल्द ही विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि कार्रवाई होने के बाद में गांव का माहौल शांत और सुरक्षित होगा। तो आज ना तेलीकोट खरसिया ब्लॉक के हैं महिला लोग हमारी आई हैं और इन लोग वहाँ का जो दारू बिक्री है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हमारे जितने भी हैं ग्रामीण महिलाएं ये शिकायत भी कर चुकी हैं। वहाँ के आबकारी विभाग में भी आवेदन दे चुके हैं और आपके थाना में भी हुआ। जो भी हुआ अभी तक किसी भी प्रकार का संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए त्रस्त होके, क्योंकि कितने जने हैं ऐसे खुलेआम बिक्री कर रहे हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, 10 तरह के काम वहाँ हो रहे हैं। तो इसी को रोकथाम के लिए यहाँ मतलब शिकायत लेके हमारे पास आई हैं और इन लोगों का जो भी है इनका निवारण होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आस लगा के एसपी सर के कार्यालय में आए थे और एक हम लोग विधायक जी ओपी भैया के भी कार्यालय जाएंगे और वहाँ भी एक आवेदन हम लोग को देना है। अब यहाँ आपके तेलीकोट में इस तरह का शराब बिक्री को बंद करने का निवेदन करने के लिए सभी महिलाएं आई हैं ज़्यादा की संख्या में, और आगे अगर इस तरह का रोकथाम नहीं हुआ
हमारे जिला में, रायगढ़ जिला की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके लिए नशा मुक्त अभियान भी हमारी जितनी नारी शक्ति हैं जोड़ तोड़ से हम लोग चलाने का काम करेंगे।